नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट 4 जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, वो वीडियोज़ में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन चल क्या रहा है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो जो सीरीज़ चल रही है वो हम फिलअप्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। 5 ऑप्शंस में से एक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होता है या ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम अमंगस्ट द 5 चॉइसेस गिवन अंडर ईच सेंटेंसेस यू हैव टू सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पहला क्वेश्चन, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। राजीव फेल हो गया क्योंकि उसके क्वेश्चन जो थे, आंसर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं थे। अब क्या नहीं थे? पहला ऑप्शन है अल्यूजिव, बी ऑप्शन है रिवीलिंग, सी है पर्टिनेंट, डी है रेफरेंशियल और ई है इम्पेकेबल। अब देखिए इन सभी का मतलब बता देते हैं आपको। जैसे फर्स्ट ए का मतलब होता है एल्यूजिव, मतलब एल्यूड। एल्यूड मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है, या संकेत देने सेंस में होता है। ठीक है, टू इंडिकेट सेंस हो जाएगा यहाँ पर एल्यूजिव। ठीक है, और रिवीली का मतलब होता है, रिवीलिंग का मतलब रिवील करना, ओपन करना। कोई सीक्रेट वगैरह है तो आप रिवील कर सकते हैं उसको। पर्टिनेंट का क्या सेंस होता है? टू द पॉइंट। ठीक है, रिलेवेंट टू द पॉइंट, जो चीज़ जैसी पूछी गई है वो वैसी होनी चाहिए। रेफरेंशियल का क्या मतलब होता है? संदर्भ। जैसे किसी का संदर्भ दिया जाएगा तो आप रेफरेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर रेफरेंशियल हो जाएगा। इम्पेकेबल क्या होता है? फ्लॉलेस होता है, त्रुटि विहीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में ये रख के देखते हैं। राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज हिज आंसर्स वर एल्यूजिव टू द क्वेश्चन आस्क्ड। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी तरफ इशारा कर रहा था, संकेत कर रहे थे उसके आंसर्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बी आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ हर आंसर्स वर हर रिवीलिंग। रिवीलिंग भी नहीं होगा, यहाँ पर रिवील कर रहे थे। ठीक है, ओपन कर रहे थे टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर जो आप पर्टिनेंट यहाँ पे रखेंगे तो नन ऑफ हर आंसर्स वर पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स नहीं थे, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए वो फेल हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब ई के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है देयर आर डैश व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज़। डैश व्यूज़ हैं बोनस एम्प्लॉयज़ देने को संदर्भ में, कैसे व्यूज़ हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं, बी ऑप्शन है डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, सी है मॉडेस्ट व्यूज़ हैं, डी है एडवर्स व्यूज़ हैं, ई है वैल्यूएबल व्यूज़ हैं। इंडिपेंडेंट व्यूज़ का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र व्यूज़ हैं। ठीक है, स्वतंत्र होता है। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंस में डाइवर्जेंट हो जाए, मतलब कोई कुछ और बोले और कोई पर्सन कुछ और बोले, मतलब इन द नॉट नॉट सेम कंसेंस, या कंसेंसस नहीं होगा। ठीक है, एक पूरा एग्रीमेंट नहीं रहेगा सबके व्यूज़ में, एक तरह सा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है? बहुत ही हम्बल सेंस हो जाएगा। एडवर्स का क्या मतलब होता है? एडवर्स मतलब प्रतिकूल सेंस हो जाएगा, कॉन्ट्ररी। वैल्यूएबल का मतलब कीमती हो जाएगा। देखिए वहाँ पर व्यूज़ कैसे थे बोनस देने के संदर्भ में? पहला है इंडिपेंडेंट व्यूज़ थे, एकदम स्वतंत्र व्यूज़ थे। देखिए व्यूज़ और स्वतंत्र, ये अगर जो आप रखेंगे तो देख लीजिए। पहले क्या करते हैं, हम सारे के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। बी हमारे पास है डाइवर्जेंट व्यूज़ थे। डाइवर्जेंट मतलब किसी का कोई कहने का मतलब था कि देना चाहिए, सही है, करेक्ट है, कुछ कह रहे थे नहीं ऐसा करेक्ट नहीं होगा, तो डाइवर्जेंट ये सेंस हो जाएगा। मॉडेस्ट देखिए तो यहाँ मॉडेस्ट अगर जो रखेंगे देयर आर मॉडेस्ट व्यू, तो ये तो बिल्कुल भी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। एडवर्स व्यूज़ यहाँ पर जो है प्रतिकार व्यूज़ थे, या कह सकते हैं कि कॉन्ट्ररी व्यूज़ थे, विपरीत व्यूज़ थे, ये भी हट जाएगा। देयर आर वैल्यूबल व्यूज़, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट है और डाइवर्जेंट है। इंडिपेंडेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर आर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र व्यूज़ हैं, और डाइवर्जेंट का क्या सेंस है कि लोगों के व्यू अलग अलग हैं, लोगों की व्यूज़ अलग हैं। कुछ का सेंस है कि देना सही है, कुछ का सेंस है नहीं है, इशू है क्योंकि वो। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन 2 का क्या हो जाएगा आंसर? डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं तो 3 में दिया गया है मैन हु हैज़ कमिटेड सच एंड डैश क्राइम। ठीक है, मैन हु हैज़ कमिटेड सच एंड डैश क्राइम, सच एंड डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट। मैन जिसने जो ये कमिट किया है उसको बहुत ही दंडनीय दंड दिया जाना चाहिए, या कठोर दंड दिया जाना चाहिए। सिवियर का मतलब होता है जो है कठोर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंजूरियस हो जाएगा, इंजूरियस मतलब हानिकारक होता है। बी है अनचैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब धार्मिक होता है, और अनचैरिटेबल अधार्मिक हो जाएगा।
वर्दी अनवर्दी हो जाएगा, अनवर्दी मतलब अयोग्य होना चाहिए। अबोमिनेबल क्या होता है, घृणित होता है, ठीक है। हैटरेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीनियस टाइप का हो जाएगा। इररिप्रोचेबल का क्या होता है, रिप्रोचेबल का मतलब होता है निंदनीय, ठीक है, कंडेमनेबल। और इररिप्रोचेबल हो जाएगा अनिंदनीय। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस फिल करके देखते हैं। जैसे मैन है, उसको कमिट किया गया है, जिसने क्या कमिट किया, पहला ऑप्शन इंजुरियस जो है क्राइम कनेक्ट किया है, कंडक्ट कमिट किया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हानिकारक क्राइम का जो है कंडक्ट किया है, कमिट किया है। बी ऑप्शन अगर जो यहाँ पर दिखेंगे तो अनचैरिटेबल, अनचैरिटेबल मतलब क्या हो जाएगा, अधार्मिक काम किया है, मे बी ये अधार्मिक हो सकता है, ठीक है। अधार्मिक काम किया है, अनचैरिटेबल वाला काम किया है, या क्राइम किया है, ठीक है। देखिए अधार्मिक क्राइम नहीं होगा, ठीक है। धर्म और क्रम जो है क्राइम से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। अनवर्दी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, अनवर्दी क्राइम। अबोमिनेबल का क्या होता है, घृणित होता है, हीनियस हो जाएगा, तो ये अगर जो रखेंगे तो ये हो सकता है। मैन हु हैज़ कमिटेड एन एबोमिनेबल, ठीक है, घृणित कार्य किया है। और इररिप्रोचेबल अनिंदनीय कार्य किया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनिंदनीय कार्य होता तो उसको सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सीवियर मतलब कठोर की बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा घृणित कार्य किया है, तो अबोमिनेबल हो जाएगा। मीन्स बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ही हैज़ डैश पीपल visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors। डिस्कम्फर्ट करेगा, उसको डर है कि कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो, लोगों को परेशानी ना हो घर में, इसलिए जो पीपल उसके यहाँ पर लोग विजिट कर रहे हैं तो उनको डैश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन है कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, लेसन करना, टू लेसन समथिंग, या एक तरह से डिक्रीज करना वैल्यू, ठीक है। बी रिक्वेस्टेड होता है। सी यहाँ पर दिया गया स्टॉप्ड है। डी वार्नड किया गया है। और ई फॉरबिडन है। अब ऑप्शन रख के अगर जो आप देखेंगे, ही हैज़ कर्टेल्ड पीपल, उसने लोगों को कम किया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लोगों को कम किया है विजिटिंग, ये नहीं होगा। कर्टेड मतलब क्या होता है, कम करना, कोई क्वांटिटी वगैरह इस तरह से होता है। रिक्वेस्टेड, ही हैज़ रिक्वेस्टेड पीपल विजिटिंग, अगर जिसको रखेंगे तो सेंस नहीं आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि विजिट करने के लिए अपने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आगे का सेंस कुछ और ही बता रहा है, तो ये नहीं होगा, एलिमिनेट हो रहा है क्वेश्चन नंबर बी। सी अगर जो रखें तो ही स्टॉप्ड पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस, स्टॉप्ड किया, रोका है लोगों को जो आ रहे थे, तो मे भी हो सकता है सी। अगर जो डी की तरफ मूव करे तो डी हो जाएगा, ही वॉन्ट पीपल, उसने धमकी दी लोगों को, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो ई देखें आप, ऑप्शन ई फॉरबिडन, लोगों को मना कर रहा है लोगों को आने में, तो मे बी ये हो सकता है। आप देखिए दोनों में से कौन सा होगा। ये सारे के एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हुआ, ये अब बचा हुआ है स्टॉप्ड और फॉरबिडन। तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा, देखिए स्टॉप्ड का मतलब होता है जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको एक तरह से रोक दिया जाना, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से मना करना। मना आप उसको करेंगे जिसमें आपकी परमिशन मैटर करती होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉरबिडन के आप जो है सेंटेंस कभी भी देखे होंगे, द टीचर फॉरबिडन द बॉयज़ नॉट टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इस तरह से देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर परमिशन मायने रखती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जो चीज़ एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको रोका गया है, और परमिशन यहाँ पर मायने नहीं रखती, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं वो आपसे परमिट लेकर नहीं आएंगे कि हम आपके दिन यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टॉप्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। 5 में दिया गया, अल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डैश मैन। ठीक है, अल्दो उसने कभी लर्न नहीं किया है पढ़ना, ठीक है, नहीं सीखा है उसने कभी, फिर भी उसकी जो है इंक्वायरिंग माइंड जो है उसको एक डैश मैन बना दिया है। पहला डेडिकेटेड मैन बनाया है, बी ऑप्शन है एरुडाइट मैन बनाया है, सी है प्रैग्मेटिक बनाया है, डी है बेनिवलेंट, सी और सॉरी ई है चैरिटेबल कैरिस्मेटिक। तो डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। इरूडाइट का मतलब स्कॉलर सेंस में होता है, ठीक है, स्कॉलर। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, जो व्यवहारिक हो। बेनिवलेंट का मतलब होता है बहुत ही भला आदमी, ठीक है। और कैरिस्मेटिक का मतलब हो जाएगा बहुत ही आकर्षक। देखिए अगर सेंटेंस को आप रीड करेंगे, इसको सेंटेंस को रीड करेंगे, अल्दो ही नेवर लर्न टू रीड, हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी डैश। उसने पढ़ना नहीं सीखा, यद्यपि उसकी जो मेमोरीज है तो क्या बना दिया उसको, डेडिकेटेड मैन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एरुडाइट मतलब उसको एक स्कॉलर आदमी बना दिया, बुद्धिमान आदमी बना दिया, तो ये में भी हो सकता है। प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल का कोई सेंस नहीं यहाँ पर, बेनिवलेंट का भी कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रीड की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा लास्ट वाला ई, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी एरुडाइट, ठीक है, अ वेरी एरुडाइट मैन। नेक्स्ट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 पर देखते हैं क्या दिया गया है।
6 में दिया गया है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बॉम्बे आर एज सीरियस एज इन एनी अदर सिटी इन इंडिया एंड देयर आर कॉम्प्लिकेटेड बाय डिगिंग ऑफ रोड्स बाय कॉरपोरेशंस ऑन दिस और दैट डैश। पहला ऑप्शन रीज़न दिया गया है, बी दिया गया है इंस्टेंस दिया गया है, सी एस्पेक्ट्स दिया गया है, डी इंटेंशन दिया गया है और ई प्रोटेक्ट्स दिया गया है। रीज़न मतलब आपको पता है कारण होता है, इंस्टेंस मतलब उदाहरण होता है, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू होता है, इंटेंशन मतलब उद्देश्य होता है और प्रोटेक्ट्स मतलब बहाना होता है। तो अगर जो आप एलिमिनेट करेंगे तो ये रीजन से एलिमिनेट करेंगे तो मे बी हो सकता है ये। अगर जो आप इंस्टेंस देखेंगे उदाहरण बिल्कुल नहीं होगा, एस्पेक्ट्स भी नहीं होगा, इंटेंशन भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है ए और ई। अब ए और ई से कौन सा होगा ये हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आंसर दिया गया है, क्वेश्चन बुक में ई दिया गया है। आपको रीज़न देना है, एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर ऐसा क्यों है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हो। 7 में क्या दिया गया है? 7 में दिया गया द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड हिज टॉप डैश बाय क्लिंचिंग द टाइटल। डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड, उसने एक तरह से जस्टिफाइड कर दिया हिज टॉप डैश बाय क्लिंचिंग द टाइटल, दोबारा जो है टाइटल पाकर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या गया है, स्किल दिया गया है, बी है फॉर्म दिया गया है, सी टेक्निक दिया गया है, सुप्रीमेसी दी गई और ई में बिलिंग दिया गया है। ठीक है, तो द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड हिज टॉप डैश बाय क्लिंचिंग द टाइटल। स्किल अगर जो आप स्किल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड हिज टॉप स्किल बाय क्लिंचिंग द टाइटल, में भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो आप टेक्निक रखेंगे द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड हिज टॉप टेक्निक, नहीं होगा। ठीक है, फिर है डी है सुप्रीमेसी, में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक है सुप्रीमेसी, स्किल और बिलिंग। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर, ई दिया। ठीक है, ई क्या है, ई ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर वो है बिलिंग। बिलिंग का मतलब क्या होता है, बिलिंग का मतलब होता है विच यू पजेस ऑलरेडी। ठीक है, जो आप जो है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहले ही जो है पजेस कर रहे हैं उस चीज़ को, कोई भी किसी गेम में या फिर किसी इस तरह की जो टाइटल होता है उसको आप पहले से पजेस करके रखे हैं और वो सब लोग जानते भी हैं और उसको आप दोबारा जो है गेन कर रहे हैं, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बोला गया है। तो बिलिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप पहले से पजेस करके रखे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ क्लिंचिंग का मतलब, बिलिंग का मतलब वही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा कि वो पहले से ही जो टॉप पर था उसने दोबारा जो है अपनी जो टॉपनेस जो है फिर से जो है क्लिंच कर ली टाइटल को जीत कर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है वी मस्ट डैश अवर स्टूडेंट्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ एंड सैनिटेशन बिसाइड द यूजुअल सब्जेक्ट्स। वी मस्ट डैश अवर स्टूडेंट्स, हमें डैश करना चाहिए स्टूडेंट्स को। पहला है लर्न करना चाहिए, बी है टीच, सी है इंसिस्ट, डी है एजुकेट और ई है इम्पार्ट। तो यहाँ पर सभी का मतलब पता होगा। वी मस्ट अगर जो आप फिल करेंगे ऑप्शन ए, वी मस्ट लर्न अवर स्टूडेंट, हमें अपने बच्चों को सीखना चाहिए, अपने बच्चों को सीखना नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है। अगर जो आप बी रखेंगे तो ये एलिमिनेट हो चुका है। ए बी रखेंगे वी मस्ट टीच अवर स्टूडेंट्स ऑन सब्जेक्ट्स, ये में भी हो सकता है टीच। अगर जो इंसिस्ट रखेंगे वी मस्ट इंसिस्ट अवर, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। वी मस्ट एजुकेट अवर स्टूडेंट्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ एंड सैनिटेशंस, में भी ये हो सकता है। ई अगर जो रखेंगे तो ई एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन दो बचे हैं, एजुकेट है, टीच है। दोनों में से कौन सा होगा, तो देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए और आंसर देख लीजिए। देखिए टीच का मतलब क्या होता है, व्हेन यू जो है गेन समथिंग या फिर गेन नॉलेज। ठीक है, या कोई चीज़ सीखते हैं आप तो आप लेसन्स के माध्यम से सीखते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा टीच। लेसन्स का मतलब सबक, सबक के माध्यम से सीखेंगे तो वहाँ पर टीच हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना आई विल टीच यू अ लेसन, उस सेंस में हो जाएगा। ठीक है, डी एजुकेट का मतलब, एजुकेट का मतलब होता है कि नॉलेज जहाँ पर गेन करते हैं आप। ठीक है, स्टडी या इस सेंस में करते हैं, लर्न करके स्टडी करके उस सेंस में होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है या फिर कह सकते हैं जो नॉलेज प्रोवाइड करती हैं उस इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। तो वहाँ पर इस सेंस में क्या हो जाएगा, टीच नहीं बल्कि क्या होगा, एजुकेट मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी मस्ट एजुकेट अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में दिया गया है द जज यूज्ड हिज डैश पावर एंड लेट हिम ऑफ विथ अ रिप्रीमेंड। जज ने अपनी डैश पावर की, रिप्रीमेंड का मतलब होता है कि टू टू रिलीज समवन विदाउट पनिशिंग हिम, किसी को ऐसे ही बिना दंड के जो है छोड़ देना, तो रिप्रीमेंड हो जाएगा। पहला है रेजिडुअरी, बी है ऑफिशियल, सी है लीगल, डी है एब्सोल्यूट और ई है डिस्क्रिशनरी। तो रेजिडुअरी का क्या मतलब होता है, रेजिडुअरी का मतलब अवशिष्ट होता है। ठीक है, बची हुई सेंस में अवशिष्ट।
ऑफिशियल का मतलब होता है शासकीय होता है, लीगल का मतलब होता है वैधानिक, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम अंतिम, अंतिम या कह सकते हैं कि एक तरह से अंतिम सेंस भी होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। और डी डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक शक्ति। अब देखिए उसने जज ने अपनी कौन सी पावर का इस्तेमाल किया है, अगर जो आप ए रखेंगे तो ए एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। रेजिडुअरी मतलब जो है अवशिष्ट शक्तियाँ का इस्तेमाल किया है। बी ऑफिशियल शासकीय शक्ति का इस्तेमाल किया, में भी शासकीय हो सकता है, लीगल नहीं होगा यहाँ पर, लीगल पावर, ठीक है। अगर जो आप लीगल रखेंगे में भी हो सकता है, अगर जो आप लीगल भी चाहना चाहें तो उसको रख सकते हैं सारे ऑप्शन देखने के बाद, एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट है डी, डी एब्सोल्यूट हो जाएगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी क्या हो जाएगा, विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इन तीनों में से। अब देखिए तीनों में से क्या होगा, देखिए जज के पास क्या होती पावर, विवेक शक्ति होती है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको जो है बिना जो है पनिशमेंट के जाने दिया या रिलीज़ कर दिया है। तो उस सेंस में उसने जो है अपनी लीगल और ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कौन सी पावर का इस्तेमाल किया, डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पर। 10th में आते हैं तो लिखा गया ही अप्लाइड फॉर एंड डैश, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, उसने अप्लाई किया और लेबर मिनिस्ट्री से उसको उसको लीगल एड मिल गई है। तो क्या हुआ है, जो एड दी गई है वो कैसी दी गई है, ऑफर्ड की गई है, ग्रांट की गई है, अलाउ की गई है, अवॉर्डेड की गई है, इम्प्लीमेंटेड की गई है। अब ऑप्शन रख के देखेंगे, अगर जो यहाँ पर ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज ऑफर्ड, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज ऑफर्ड, ऑफर्ड तो होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफर नहीं करेगी क्योंकि उसने अप्लाई किया है। ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज ग्रांटेड, ग्रांटेड में भी हो सकता है। ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज अलाउड, ये भी नहीं होगा। ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज अवॉर्डेड, ये भी नहीं होगा क्योंकि मदद दे रहे हैं, कोई पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, तो अवॉर्डेड नहीं होगा। ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड भी नहीं होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका होगा वो ग्रांटेड होगा, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट सेंस में जो हमेशा क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो चीज़ प्रोवाइड करती है तो वो ग्रांट सेंस में हो जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट ग्रांट्स करती है स्कीम्स या फिर हेल्प वगैरह असिस्टेंस। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी ऑप्शन हो जाएगा 10 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखते हैं क्या दिया गया है। 11 में दिया गया है द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन मतलब क्या होता है, विनती करना, पॉलिटिशियंस नॉट टू डैश देमसेल्स विद कम्युनल एंड पैरोकियल फोर्सेस। कम्युनल मतलब जो है सांप्रदायिक और जो है संकीर्ण जो है इन तरह की जो है विवादों में ना रहें। तो क्या जो है किया है उसने, जो है प्रेसिडेंट ने अपील की है, कैसी अपील की है देखिए। प्रेसिडेंट अपील कॉल कॉल अपॉन पॉलिटिशियंस नॉट टू काउंटर, काउंटर मतलब क्या होता है, फेस करना। फेवर मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ का जो है आप कहते हैं फेवर करना, मतलब बायस्ड सेंस होता है, पक्षपात सेंस में भी होता है, या किसी चीज़ का आप पक्ष लेना। कोप मतलब क्या होता है, एक तरह से कोप विथ, इसके साथ प्रिपोजिशन करता है कोप विथ, ठीक है। तो कोप विथ जो है बर्दाश्त करना या फिर जो है एक तरह से निभाने सेंस में होता है यहाँ पर, ठीक है। अलाइन के साथ क्या होता है, अलाइन के साथ अलाइन विथ समथिंग विथ होता है, तो यहाँ पर देखिए अलाइन के साथ समथिंग विथ में भी हो सकता है। कॉन्फ्रंट का मतलब सामना करना होता है, तब देखिए क्या किया है प्रेसिडेंट ने, अपील किस लिए की है। द प्रेसिडेंट कॉल अपॉन पॉलिटिशियन नॉट टू काउंटर, सामना करना देमसेल्स विथ, ये नहीं होगा, ठीक है। नॉट टू फेवर देमसेल्स विथ, देखिए फेवर और देमसेल्स के साथ जम नहीं रहा है, ठीक है। फेवर के साथ अगर डायरेक्टली लिखा होता नॉट टू फेवर कम्युनल एंड पैरोकियल फोर्सेस, तब में भी हो सकता था। अगर जो आप नॉर्मल फेवर के सेंटेंस देखे होंगे तो फेवर की बात डायरेक्टली यहाँ पर जो है कोई भी जो है ऑब्जेक्ट आता है या फिर नाउन आता है, यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो रहा है। फिर कॉप के साथ विथ होता है, लेकिन इसका सेंस नहीं होगा, सेंस नहीं होगा मतलब, ठीक है। अलाइन अगर जो आप देखेंगे तो अलाइन का क्या मतलब होता है, अलाइन किसी चीज़ का जो है सहारा लेना सेंस हो जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन पॉलिटिशियन नॉट टू अलाइन देमसेल्स विद कम्युनल एंड पैरोकियल फोर्सेस, कि जो है इन सभी चीज़ों का जो है सहारा न लें या फिर उनमें संलिप्त ना हो। अलाइन सम अलाइन समवन विद समथिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रंट भी बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू डैश देयर हाइव्स अपीयर्स टू कंटेन एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। पहला ऑप्शन है कलेक्ट, बी डिज़ाइन, ठीक है, सी बिल्ड है, डेकोरेट डी है, ई ऑप्शन है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू कलेक्ट देयर हाइव्स, ये इनकरेक्ट होगा अगर जो आप सेंस देखेंगे। बी अगर जो आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू डिज़ाइन देयर हाइव्स, डिज़ाइन ये बिल्कुल नहीं होगा, इम्प्रॉपर हो रहा है या फिर सेंस नहीं दे रहा है। अगर जो आप सी रख के देखें, अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू बिल्ड देयर हाइव्स अपीयर्स टू, ये भी हो सकता है। अब भी अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू डेकोरेट, डेकोरेट नहीं होगा।
glue produced by bees to structure to their hives appears to contain antibiotic। देखिए वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक है बिल्ट और स्ट्रक्चर। अगर जो आप स्ट्रक्चर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, बट बिल्ड ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम किसके साथ जाना चाहेंगे, बी के साथ, सॉरी सी के साथ जाना चाहेंगे, बिल्ड के साथ। तो क्या हो जाएगा, अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू बिल्ड देयर हाइव्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देयर हाइव्स नहीं होगा, वो स्ट्रक्चरल सेंस में हो जाएगा, निर्माण सेंस हो जाएगा, यहाँ बिल्ड ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो ई के साथ ऑप्शन जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। 13 में क्या दिया गया है, 13 में दिया गया है द अथॉरिटीज़ आर डैश थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग सिक्योरिटी अरेस्ट। द अथॉरिटी आर डैश थ्रू, अथॉरिटी डैश कर रही हैं थ्रू रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग सिक्योरिटी अरेस्ट। पहला है वेडिंग थ्रू, फिर है वैक्सिंग थ्रू, स्टडिंग थ्रू, स्क्रैचिंग थ्रू, एनालाइजिंग थ्रू। देखिए यहाँ पर अगर जो वेडिंग थ्रू हो जाएगा, वेडिंग थ्रू समथिंग का क्या मतलब होता है, व्हेन यू गो इनटू स्टडीज़, ठीक है, इनटू डिटेल्स, ठीक है, जब आप किसी डिटेल में जाओ उसको एनालाइज करें तो उस सेंस में हो जाएगा वेडिंग थ्रू। बी अगर जो देखा जाए तो वैक्सिंग थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। स्टडिंग थ्रू में भी हो सकता है, स्टडिंग थ्रू, स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं होगा, एनालाइजिंग थ्रू में भी हो सकता है। अब देखिए अथॉरिटी जो है क्या कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वेडिंग होगा, स्टडीइंग होगा। देखिए स्टडीइंग को एलिमिनेट कर रहे हैं हम, स्टडी उस सेंस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरी सेंस में हो रहा है, जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की सेंस में हो रहा है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। एनालाइजिंग से भी हम मोस्ट बेटर क्या हो जाएगा, वेडिंग हो जाएगा, क्योंकि वेडिंग के सेंस में ही एनालाइज आ जाता है, ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट होता है एनालाइजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द अथॉरिटीज़ आर वेडिंग थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग सिक्योरिटीज अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ही ही वेरी सक्सेसफुली डैश ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। ही वेरी सक्सेसफुली डैश हुआ है, पहला ऑप्शन है एक्सटिकेटेड, बी ऑप्शन है इरेडिकेटेड, सी ऑप्शन है रिटेलिएटेड, और डी ऑप्शन है रिब्यूटेड, और ई ऑप्शन है प्रोटेक्टेड। देखिए एक्सटिकेटेड क्या होता है, व्हेन यू रिलीज समवन फ्रॉम समथिंग, स्पेशली जो है डिफ़िकल्टीज़ से आप मुक्त करना या वहाँ से निकालना सेंस में होता है एक्सट्रिकेट। मुफ्त करना या मुक्त करना सेंस होता है मुक्त करना। इरेडिकेट का क्या मतलब होता है, अपरूट होता है, मतलब जड़ से किसी चीज़ को हटा देना। रिटेलिएट प्रतिकार करना होता है, मतलब अपना बदला लेना सेंस होता है। रिबूटेड का क्या मतलब होता है, रिब्यूटेड का क्या मतलब होता है, व्हेन यू प्रूव समथिंग फॉल्स बाय गिविंग जो है एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो वहाँ पर जो है रिब्यूट सेंस होता है कि आप जो दिए गए चीज़ों को एकदम फॉल्स कर देना, ठीक है, वहाँ पर आप एविडेंस देना या आर्ग्यूमेंट देना। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना। तो अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ही वेरी सक्सेसफुली डैज ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। उसके अगेंस्ट जो लेवल्स एलिगेशंस लगे हुए थे, यद्यपि उसके बाद भी डैश हो गया, क्या हो गया, एक्सट्रिकेटेड हो गया, तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होता है, ये एलिमिनेट हो रहा है। इरेडिकेटेड हो जाएगा, ही वॉज वेरी सक्सेसफुली इरेडिकेटेड, ये इनकरेक्ट हो रहा है। रिटेलिएटेड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ही इज सक्सेसफुली रिटेलिएटेड एलिगेशंस अगेंस्ट लेवल हिम। फिर अगर जो आप रिब्यूटेड फिल्ड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रिब्यूटेड हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही वेरी सक्सेसफुली रिब्यूटेड ऑल द एलिगेशंस जो उस पर लगे हुए थे, यद्यपि उसके बाद भी उनको जो है झूठा हो गए हैं या फिर वो झूठे साबित हो गए हैं और उनसे मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुक्त करना, दोष मुक्त करना रिब्यूटेड सेंस हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। तो 15 में दिया गया है, आई वॉन्ट टू हैव अ डैश ऑफ फ्लैट्स ऑन रेंटल बेसिस। देखिए यहाँ पर फ्लैट्स के साथ क्या होता है, तो फ्लैट्स के साथ इसी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, ठीक है, कॉमन एरर, सॉरी एरर डिटेक्शन जो यहाँ पर चैप्टर है, इसी बुक का एरर डिटेक्शन की चैप्टर पेज नंबर 1 के बैक साइड में दिया गया है। ब्लॉक के साथ वहाँ पर देखिएगा, आप पेयर में देखिएगा, ग्रुप ऑफ नाउन्स में दिया गया, ब्लॉक के साथ क्या दिया गया है, फ्लैट्स दिया गया है। तो इसी टेक्स्ट बुक का जो है रेफरेंस देते हुए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक के साथ फ्लैट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लॉक के साथ फ्लैट्स हो जाएगा। तो यहाँ फ्लैट्स के साथ क्या जाना चाहेंगे, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लॉक। यद्यपि इसकी आंसर क्या दिया गया, आंसर जो आप इसका देखेंगे तो वहाँ पर इसका ऑप्शन सी दिया गया है, जो कि सी होगा नहीं, क्योंकि इसी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है जो है ब्लॉक का क्या होता है, फ्लैट्स होता है। सूट के साथ आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, तो सूट्स के साथ क्या होता है, रूम्स चलता है, बट यहाँ फ्लैट्स की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। तो 16 में दिया गया है, द पैसेंजर्स आर क्रू मेंबर्स ऑफ द एरोप्लेन हैड अ डैश एस्केप व्हेन इट वाज टेकिंग ऑफ
फ्रॉम द रनवे। देखिए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एरोप्लेन से डैश होते हैं जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, क्या होते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एस्केप मतलब बचे हैं। कैसे बचे हैं, नैरो एस्केप बचे हैं, लार्ज एस्केप बचे हैं, लिटिल एस्केप बचे हैं, ब्रीफ एस्केप बचे हैं, बेटर एस्केप बचे हैं। ये आपने हेडलाइंस में या आर्टिकल्स में भी पढ़ा होता है। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, ठीक है। तो बाल बाल बचना क्या होता है, नैरो एस्केप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप टिक कर देंगे, ऑप्शन ए। नाउ कम टू द 17 क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, ही हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड ऑन दिस इशू। उसने अपना मूड बना लिया है इस विषय के संदर्भ में। नॉट इट इज़ डैश टू आर्ग्यू विथ हिम, कि अब उससे बात करना डैश होगा। क्या होगा, पहला है वेग। वेग मतलब क्या होता है, अनक्लियर सेंस में होता है वेग, ठीक है। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस होता है या फिर निरर्थक होता है। कोहिरेंट मतलब तर्कसंगत होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास हो जाएगा। और यूजलेस मतलब भी निरर्थक होता है। देखिए दो दो हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास, ई और बी हैं। अगर जो आप एलिमिनेट करना चाहें तो वेग तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, कोहिरेंट हो जाएगा। नाउ इट इज़ कोहिरेंट तर्कसंगत है, उससे आर्ग्यू करना ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, उससे आर्ग्यू करना ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन जो बी और ये ई दिया गया है उसमें देखिए क्या होता है, देखिए दोनों का मतलब निरर्थक होता है और सेंस भी दे रहा है यहाँ पर, उससे बात करना निरर्थक होगा क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है। अब देखिए दोनों में से क्या होता है, देखिए दोनों में से डिफरेंस थोड़ा सा होता है। जो फ्यूटाइल होता है ये क्या होता है, इट डिनोट्स एन एक्शन। फ्यूटाइल डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है, विच नेवर सक्सीडेड। एक ऐसा एक्शन या फिर ऐसी क्रिया जिसमें जो है सफलता नहीं होती, सफलता प्राप्त नहीं होती है, जो सक्सेसफुल नहीं होता है, उस सेंस में फ्यूटाइल होता है। यूजलेस जबकि क्या होता है, यूजलेस जो है एक्शन को डिनोट नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ों को डिनोट करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूजलेस फेलो, ठीक है। यूजलेस फेलो, तो जो फेलो है वो यूजलेस है, फेलो कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और अगर जो एक्टिविटी होता है यहाँ पर क्या होता है, वहाँ फ्यूटाइल होता है। जैसे आपने सुना होगा अ फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। फ्यूटाइल सर्च, यहाँ पर सर्च से पहले आप जो है यूजलेस सर्च नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फ्यूटाइल सर्च रहेगा, क्योंकि जो फ्यूटाइल का सेंस इसलिए है क्योंकि सर्च जो थी ये एक तरह से क्या है, एक्शन या एक्टिविटी थी जो कि निरर्थक थी या यूजलेस थी, उस सेंस में क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा, यूजलेस नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 17 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखते हैं क्या दिया गया है। 18 में दिया गया है, बाय पीपल्स परसेप्शंस, बाय पीपल्स परसेप्शन इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, ठीक है। लोगों के परसेप्शंस थे, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी सक्सेस हो गई है। पहला है फॉलोइंग बाय परसेप्शन, गोइंग बाय पीपल्स परसेप्शन, मेकिंग बाय पीपल्स परसेप्शन, प्लान्ड बाय पीपल्स परसेप्शन, लाइक्ड बाय पीपल्स परसेप्शन। देखिए फॉलो करते हुए, अनुकरण करते हुए तो इनकरेक्ट सेंस हो जाएगा, गोइंग में भी करेक्ट हो सकता है, मेकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, प्लान्ड बाय पीपल्स परसेप्शन नहीं होगा, लाइक्ड बाय नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन के बाद आपके पास ऑप्शन बच जाएगा बी। तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दीपक पुटा वेरी डैश फेस व्हेन ही सेड समथिंग सिली एंड कॉन्ट्रास्ट मेड एवरीवन लाफ। देखिए दीपक पुट ऑन मतलब क्या होता है, एक तरह से बनाना सेंस में हो जाएगा, टू मेक समथिंग, एक तरह से अपना उसने फेस ऐसे बनाया था। व्हेन ही सेड समथिंग सिली, जब वो कोई बहुत ही हंसाने वाली बात बोलता है तो वो अपना मुंह ऐसे बना लेता है, डैश बना लेता है, और वो चीज़ जो है थोड़ी सी विरोधाभास हो जाती है जिससे सब लोग हंसते हैं। तो कैसा फेस बनाता है, पहला है फनी फेस बनाएगा, बी ऑप्शन है कॉमिक फेस बनाएगा, सी है सीरियस फेस बनाएगा, डी है ग्रेट फेस बनाएगा, ई है ह्यूमरस फेस बनाएगा। देखिए फ़नी, कॉमिक, ह्यूमरस ये सभी के सभी सेम सेंस हो रहा है, और वो फ़नी बात करेगा और फ़नी सेंस बनाएगा तो लोग उतना ज़्यादा नहीं हँसेंगे। अगर जो वो कोई फ़नी बात कर रहा हो और सीरियस जो है फेस बना के करे तो उसमें ज़्यादा लोग जो है हँसेंगे। तो सेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 19 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। 20 में दिया गया, द प्रेसिडेंट आस्क्ड पीपल नॉट टू डैश लैंग्वेज फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पस। प्रेसिडेंट ने लोगों से विचार किया है या लोगों से कहा है कि लैंग्वेज को डैश ना करें। पहला है यूज़ ना करें लैंग्वेज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज तो यूज़ करेंगे ही। बी दिया गया हैंडल ना करें, हैंडल मतलब संभालना सेंस में होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है कि लैंग्वेज को संभाले, ठीक है। द प्रेसिडेंट आस्क पीपल नॉट टू इम्प्लॉय, इम्प्लॉय भी नहीं होगा लैंग्वेज। एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज नहीं होगा, तो एक्सप्लॉइट ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 21 की तरफ मूव करते हैं, 21 में दिया गया है, आई एम गिवन डैश दैट यू आर गोइंग अब्रोड, ठीक है, मुझे पता चला है कि तुम बाहर जा रहे हो। मुझे गिवन किया गया, क्या गिवन किया गया, लर्न गिवन किया गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। थिंक गिवन किया गया, ये भी नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके साथ ये भी नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, थिंक नहीं होगा। आई एम गिवन टू प्रेडिक्ट भी नहीं होगा। अगर जो आप देखें एप्रीहेंड, एप्रीहेंड भी नहीं होगा, अप्रीहेंड का मतलब समझना होता है या शंका करना, ठीक है, उस सेंस में होता है। अंडरस्टैंड यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, मुझे यह पता चला है
कि तुम जो है अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। 22 में दिया गया द पुलिस हैड टू डैश टू फोर्स व्हेन द टेररिस्ट रिफ्यूज टू सरेंडर। देखिए सरेंडर करने के लिए जो है था, टेररिस्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, पुलिस को डैश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्फाइन करना पड़ेगा। कॉन्फाइन मतलब सीमित करना होता है। एडहियर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से संलग्न हो जाना या लग जाना। रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का जो है विकल्प लेना या सहारा लेना, ठीक है। अडेप्ट मतलब क्या होता है, ढलना। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया करना, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द पुलिस हैड टू कॉन्फाइन जो है सीमित कर देना, ठीक है, एक दायरे के अंतर्गत। टू फोर्स, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंस पूरा दे नहीं रहा है। द पुलिस हैड टू एडहियर के साथ टू होता है, बट यहाँ पर सेंस नहीं हो रहा है। द पुलिस हैड टू रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है, अभी हमने बताया था, सहारा लेना जब आपके पास कोई ऑप्शंस ना बचे। तो यहाँ पर क्योंकि सरेंडर कर दिया उसने, सरेंडर करने से रिफ्यूज़ किया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पुलिस ने क्या किया है, फोर्स का जो है सहारा लिया, रिजॉर्ट किया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दिया गया है, 23 में दिया गया, मैन पावर इज द डैश मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग द अदर रिसोर्सेज टू मैन काइंड्स यूज एंड बेनिफिट्स। मैन पावर डैश है, पहला ऑप्शन इनसुपरेबल है, बी इंटीमिटेबल है, सी है इंडिविजिबल है, डी है इंडिस्पेंसिबल है, और डी है इनइक्विटेबल, ठीक है, इनइक्विटेबल। ऑप्शन जो पहला ए दिया इनसुपरेबल, इसका मतलब क्या होता है, इनविंसिबल होता है, अजेय, जिसको जीता ना जा सके, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सके। मैन पावर इनसुपरेबल है, मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग अदर रिसोर्सेज, तो ये सेंस नहीं हो रहा है किसी सेंस में भी, इसलिए ये एलिमिनेट हो रहा है। इंटीमिटेबल का क्या मतलब होता है, एक तरह से अनुकरण करना या कॉपी करना सेंस होता है। द मैन पावर इज द इंटीमिटेबल मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग, ये भी नहीं होगा। इंडिविजिबल का क्या मतलब होता है, इंडिविजिबल का मतलब होता है इंडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके। डिविजिबल मतलब जो डिवाइड होता है, ठीक है। इंडिविजिबल जो अविभाज्य है, तो अविभाज्य सेंस भी नहीं होगा यहाँ पर। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं अपरिहार। इसके लिए इनवेरिएबल वर्ड भी यूज़ होता है। अगर जो आप इसको रखेंगे, मैन पावर इज़ द इंडिस्पेंसिबल मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग अदर रिसोर्सेज टू मैन काइंड्स यूज एंड बेनिफिट्स, तो मतलब मैन पावर एक तरह से अपरिहार्य है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो अगर जो इसको देखें और लास्ट वाले को देख लें, इन इक्विटेबल, ठीक है, तो ये सेंस नहीं देगा, तो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिस्पेंसिबल अपरिहार। 23 का ऑप्शन डी। 24 में देखते हैं, 24 में दिया गया है, राइट्स डैश ऑटोमेटिकली टू हिम हु ड्यूली परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज़। जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म्स करता है उसको राइट्स डैश हो जाते हैं। पहला दिया है बिलोंग हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इशू हो जाते हैं, एक्रू हो जाते हैं, अक्वायर हो जाते हैं। बिलोंग हो जाते हैं, बिलोंग्स के साथ टू होता है, यहाँ पर दिया गया टू, बट यहाँ पर होगा नहीं। राइट्स बिलोंग्स ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू, राइट्स बिलोंग्स ऑटोमेटिकली टू, यहाँ बिलोंग्स नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र, राइट ट्रांसफ़र में भी हो सकता है, अगर जो आप देखें तो देख सकते हैं ऑप्शन के लिए, बाकी एलिमिनेट करने के लिए। इशू नहीं होगा यहाँ पर। एक्रू मतलब इकट्ठा होना, ये भी नहीं होगा। अक्वायर मतलब अर्जित करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे का सेंस दिया गया है, राइट्स ऑटोमेटिकली टू हिम हु ड्यूली परफॉर्म्स, जो अपना जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म्स करता है, उसको राइट्स ऑटोमेटिकली डैश हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं या एक्रू हो जाते हैं, सॉरी अक्वायर हो जाते हैं। अक्वायर का क्या मतलब होता है, आप जो वहाँ पर जो है प्रैक्टिस के माध्यम से कोई चीज़ यहाँ पर गेन करते हैं, तो वहाँ अक्वायर होता है। ट्रांसफ़र मतलब ऐसे नॉर्मल ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पर देखिए जो अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, अक्वायर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। राइट्स अक्वायर ऑटोमेटिकली टू हिम हु ड्यूली परफॉर्म्स, ठीक है, जो परफॉर्म्स कर रहा है, ठीक है, तो वो अर्जित कर लेता है या उसको अर्जित हो जाते हैं राइट्स। तो उस सेंस में हो जाएगा ऑप्शन डी, बी से ज़्यादा बेटर था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, 25 में दिया गया, रघु वॉज सो गुड एट एल्जेब्रा दैट हिज फ्रेंड्स कंसिडर्ड हिम टू बी अ डैश। बहुत ज़्यादा अच्छा है एल्जेब्रा में, इसलिए उसके दोस्त उसको क्या समझते हैं, पहला है प्रोडिजी, बी है प्रोलिक्यूटर, सी है प्रोफ्लिगेट, डी है प्रेमियल, और ई है प्रोडिगल। तो देखिए क्या होता है, प्रोडिजी मतलब क्या होता है, एक तरह से होता है छुपा रुस्तम होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को जैसे देखेंगे तो आपका सेंस भी पूरा क्लियर हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर जो आप चाहें देख सकते हैं, प्रोलिक्यूटर का क्या सेंस होता है, प्राइमियल का क्या होता है, और ये जो दो दिए गए हैं, ये सी और ई, इन दोनों का सेंस क्या होता है, वेस्टिंग, ठीक है, मितव्ययी सेंस होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, उस सेंस में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।